हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूं शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। जो लोग पहली दफ़ा मुझे सुनने के लिए आ रहे हैं, थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम वेलकम। प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि दोबारा मैं जब आपका ज़ोडिएक साइन का रीडिंग करूं वो सीधा आपके पास पहुंच जाए, आपको मेरी रीडिंग के लिए ढूंढना ना पड़े। और अगर आप मुझे वापस सुनने के लिए आ रहे हैं, दैट इज़ रियली आई रियली अप्रिशिएट। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। तो ये एक जनरल टैरो कार्ड रीडिंग का प्लेटफॉर्म है। आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरा नंबर स्क्रीन में दी हुई है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है। थंबनेल देख के आपको पता तो चल गया है कि दिस इज़ द रीडिंग फॉर वर्गो, कन्या राशि के लिए रीडिंग है। ये जो रीडिंग है ये एनर्जी वाइज हम लोग करते हैं। एनर्जीज आर फ्लूइड, कभी भी ये इसमें थोड़ा सा पास्ट रहता है, थोड़ा सा प्रेजेंट एंड थोड़ा सा फ्यूचर तक हम लोग कर पाते हैं। इट इज़ फ्रॉम 22 मार्च टू 31 मार्च तक का ये रीडिंग है। ये रीडिंग का जो भी एनर्जीज़ है, एनर्जीज़ आर वाइज वर्सा, आपका या तो फिर आपके पार्टनर का, किसी का भी इसमें शो कर सकता है। दिस इज़ गुड टैरो डेक। मैं इस डेक से 3 कार्ड लेती हूँ और इस डेक से मैं उसको क्लैरिफाई करती हूँ। दिस इज़ एन ऑरेकल डेक, ठीक है। इस ऑरेकल डेक से मैं एक ब्लेसिंग कार्ड लेती हूँ, वो भी लास्ट में। तो इसको अभी साइड में रखते हैं और शुरू करते हैं गुड टैरो के साथ। आई कॉल अपॉन माई स्पिरिट गाइड। थैंक यू सो मच फॉर सेलेक्टिंग मी एज योर मीडियम। आई रियली अप्रिशिएट, आई एम शोइंग माई 100% ग्रैटिट्यूड टू यू। आई रियली सरेंडर। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय। ओके, दिस इज द रीडिंग फॉर वर्गो। कन्या राशि वालों के लिए ये रीडिंग है। प्लीज स्पिरिट शो मी सम गुड एनर्जीज फॉर वर्गो। कन्या राशि वालों के लिए कुछ अच्छे एनर्जीज दिखाएं। कन्या राशि वालों के लिए वो एनर्जी दिखाएं जो उन लोगों को जानना है, जो वो लोग सुनना चाहते हैं। द फर्स्ट कार्ड इज इन। ओके, so the first card is 5 of fire. Wow, 5 of fire. कन्या राशि वैसे जिमिनी लिब्रा, एक सेकंड, ये आर्थ साइन के होते हैं वर्गो। वर्गो इज आर्थ साइन, मतलब पेंटिकल एनर्जी का है। यहाँ पे आया 5 ऑफ फायर, मतलब एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओके, 5 ऑफ फायर मतलब 5 ऑफ वॉन्ड्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स मतलब बाहरी दुनिया के साथ मारपीट। चलो सेकंड कार्ड, स्पिरिट प्लीज गिव मी द सेकंड कार्ड फॉर वर्गो। स्पिरिट प्लीज गिव मी द सेकंड कार्ड फॉर वर्गो। प्लीज़ गिव मी द सेकेंड कार्ड फॉर वर्गो। कन्या राशि के लिए सेकेंड कार्ड दीजिए। ओके, थैंक यू। ओ, देयर इज 2। ओके, द क्वीन ऑफ फायर एंड अगेन द किंग ऑफ वाटर। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। हम लोगों को 3 कार्ड मिल चुका है। इसको साइड करते हैं और इसको क्लैरिफिकेशन का काम शुरू करेंगे। पहले थोड़ा सा कार्ड का एनालिसिस कर लेते हैं कि क्या बोलना चाह रहे हैं। 5 ऑफ फायर, जैसे मैंने बोला, बाहरी दुनिया के साथ झगड़ा, आपके अंदर का इमोशन को वो लोग पकड़ नहीं पा रहे हैं। वैसे भी वर्गोज आर इन अ चैलेंजिंग मोड। अभी आप लोगों के साथ कुछ ऐसी मॉडर्न में आप लोग बैठे हैं ना कि आप है तो आर्थ सिनेरियो के, दैट मीन्स यू आर वेरी मच कंसर्न अबाउट द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। तो आपको वो पैसा कमाना, उसको मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में कहाँ पे इसको सेविंग कर सकते हैं, कहाँ पे इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे आपका घर का, वो सब मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड जैसे होते हैं वैसा। बट अगेन आपके अंदर अभी जो एनर्जी घूम रहा है, दैट इज़ फायर साइन। मे बी आपका कुंडली में अगर आप चार्ट में देखेंगे तो शायद वर्गो के साथ आपका कम्बिनेशन हो सकता है कि वर्गो एंड लियो, वर्गो एंड एरीज, वर्गो एंड सजिटेरियस, ऐसा कोई हो सकता है। सो 5 ऑफ फायर मतलब कहीं ना कहीं आपके साथ कुछ क्या बोलते हैं उसको, कुछ झगड़ा, बातानुबाद, मतलब आप जो भी बोल रहे हैं उन लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, सामने वाला बहुत गुस्सा कर रहा है, एक की जगह पे 4 बात सुनाना, वो 4 दिया तो आप भी 10 दे दिए, ऐसे टाइप का। क्वीन ऑफ फायर इज द सेकंड कार्ड। क्वीन ऑफ फायर इज अ वेरी डिलाइटफुल, एलिगेंट, बहुत एलिगेंट एक वुमन है। एक ऐसा एनर्जी है फेमिनिटी की, बहुत ऊंचाई तक है और इनके अपने एक ऑरा होते हैं।
ये जहाँ भी जैसे पार्टी चल रही है, सभी कोई अपने में मगन है, अचानक से एक क्वीन ऑफ फायर आके खड़ी हो गई। तो मतलब सबके नज़र, बूढ़े बच्चे औरत जवान, सबका नज़र उस पर आएगा, ऐसा टाइप का एक ऑरा होता है। जैसे एंजेलिना जॉली आके खड़े हो गए तो क्वीन ऑफ फायर कुछ ऐसे पर्सनालिटी के होते हैं, इनके अंदर एक ऐसा आत्मविश्वास होता है। और सबसे बड़ी बात होती है कि क्वीन ऑफ फायर उनको कहा जाता है जिनकी हार्ट चक्र कम्प्लीटली ओपन रहता है, जिसके ऊपर मतलब उनके हाथ जिसके ऊपर आ जाए तो मतलब वो तो खुदा ना खास्ता सबका भला कर सकते हैं, ऐसे टाइप का। किंग ऑफ वाटर आपके राशि चक्र में ऐसे हो सकते हैं कि यू हैव अ फायर साइन, यू हैव अ वाटर साइन टू, या तो फिर आपके जो पार्टनर है वो वाटर साइन के हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो। जो भी है वो भी राजा ही है। आप अगर रानी हो तो वो तो राजा ही है। तो ऐसा कैसा राजा जो एकदम इमोशनल किंग, ओके, किंग ऑफ फुल इमोशन, जो पाइसेस हो सकते हैं, कैंसर हो सकता है, स्कॉर्पियो हो सकता है। चलो अभी क्लैरिफिकेशन शुरू करते हैं। 5 ऑफ फायर, I call upon my spirit guide, please help me to clarify the energies for Virgo. कन्या राशि की कार्ड्स को क्लैरिफाई करने में मुझे मदद करें। 5 ऑफ फायर, प्लीज़ क्लैरिफाई 5 ऑफ फायर। 7 ऑफ सोर्ड, ओके, 5 ऑफ फायर, 5 ऑफ फायर, प्लीज़ क्लैरिफाई 5 ऑफ फायर, प्लीज़ क्लैरिफाई 5 ऑफ फायर, प्लीज़ क्लैरिफाई 5 ऑफ फायर, ओके, 5 ऑफ फायर, प्लीज़ क्लैरिफाई 5 ऑफ फायर, प्लीज़ क्लैरिफाई 5 ऑफ फायर फॉर कन्या राशि वालों के लिए 5 ऑफ फायर को क्लैरिफाई करें। ओके, एंड दिस, ओ माय गॉड, किंग ऑफ कप्स 2 बार एक कार्ड आना, रिपीटेशन ऑफ कार्ड्स, इसका बहुत महत्वपूर्ण एक भूमिका रहते हैं रीडिंग में। तो यहाँ पे देखिए एक मज़े की बात देखिए, 5 ऑफ फायर है, ये 5 नंबर है। यहाँ पे देखिए 7 ऑफ सोर्ड है, बट ये आदमी ने 5 सोर्ड को अपने कंधे पे उठा लिया है। मतलब सोर्ड एनर्जी इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट माइंड, दिमाग का खेल को सोर्ड एनर्जी दर्शाते हैं। तो यहाँ पे अगर 7 ऑफ सोर्ड के 5 सोर्ड उन्होंने उठा लिया है, दैट मीन्स वट एवर इट इज गोइंग इन हिज माइंड, वो 5 का प्रॉब्लम सॉल्व कर चुका है, उसको निकाल चुका है। जो भी कांटा, जैसे होता है ना कि कांटा चुभा हुआ है, कोई एक सोच जैसे सुई पे अटक जाता है ना, तो घूम फिर के वही सोच पे आते हैं हमारे दिमाग। तो वैसा ही 7 मैनिपुलेटिंग थॉट्स उसके माइंड आपको घुमा रहे थे, जिसमें से 5 थॉट का सोल्यूशन अपने निकाल चुके हैं, एंड नाउ ओनली 2 लेफ्ट, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में आप यहाँ पे भी 5 सोर्ड आपके कंधे पे, यहाँ पे 5 फायर्स, लाइक 5 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी है, 2 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप आपके पार्टनर के साथ खुश नहीं हैं, कोई भी कारण से उनका लॉजिक आपको समझ में नहीं आता, उनका लॉजिक, उनका बिहेवियर आपको कुछ अजीब लगता है। बिकॉज आप कौन हो? आप वर्गो हो। वर्गो मतलब मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। आप इतना ज़्यादा जैसे प्रैक्टिकल, थैंक यू सो मच, स्पिरिट ने बोला कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली सोचते हो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल। मतलब 10 रुपये कमाई हुआ कि नहीं हुआ, 5 रुपये इन्वेस्टमेंट का बात करते हो। यार थोड़ा सा इंजॉयमेंट तो चाहिए ना लाइफ में। और इसी पे आपका पार्टनर ना बहुत खफा हो जाता है, बहुत गुस्सा हो जाता है। वो बोलते हैं भाई अभी तो खा ले, भविष्य का खाना जुगाड़ में बैठे हैं तुम, अभी तो खाओ, अभी आधा पेट खा रहे हो और भविष्य के लिए जमा कर, ऐसे नहीं होता। अभी तुम जियोगे, तुम स्वस्थ रहोगे, तब ना तुम दूसरों का भलाई करोगे, तब ना आगे भी रोजगार करोगे। वो इसीलिए आप दोनों में ना खिटपिट लगे रहते हैं। वो काफ़ी रोमांटिक है, उनको घूमने फिरने का शौक है, मे भी आपके पार्टनर के, बट वो सब आपको लगता है कि खर्चा हो जाएगा, ये सब चल रहा है। और दोनों में ना काफ़ी अनबन हो रहा है। यू कांट टेक द डिसीजन कि कैसे इस बंदे को हम हैंडल करें, ऐसा टाइप का एनर्जी हो रहा है। बट अगेन यू पीपल लव ईच अदर मोर, बहुत ज़्यादा प्यार है आप दोनों में। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपकी जो पार्टनर है ना, जितना भी आपसे लड़े झगड़े कुछ भी हो, मुझे तो लगता है वो कम लड़ते हैं। लड़ते अगर कोई है तो आप लड़ते हैं थोड़ा बहुत, बट
आपको ना वो देवी की तरह देखते हैं, जैसे मानते, बहुत मानते हैं। वो इतना समझते भी नहीं है, वो खुद कह देते हैं कि भाई देख मेरे से ना इतना कुछ समझा नहीं जाता, मैं इतना हिसाब नहीं समझता, तो एक बात करो कि तुम ही ये सब संभालो, चलो हम भी जो रोजगार कर रहे हैं वो भी हम तुम्हारे हाथ में दे रहे हैं, इन्वेस्ट वेर एवर यू वॉन्ट, इन्वेस्ट वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट उसमें थोड़ा एंटरटेनमेंट भी रहनी चाहिए। कोई घूमने शूमने चले गए, कहीं खाना वाना खा लिए, कहीं मूवी शूवी देख ली, ये सब भी रहनी चाहिए लाइफ में। नहीं तो लाइफ का मकसद क्या है? सिर्फ पैसा रोजगार करना, प्रैक्टिकल वे में उसको इन्वेस्ट करना, यही जिंदगी नहीं होती है। तो ये बात आपकी पार्टनर की बोलनी है, और आप क्या बोल रहे हो? नो, लिसन टू मी, ओके, डोंट मुझे एक ऐसी एनर्जी दिखाई दे रहा है ना कि जो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है। मैं ये नहीं बोल रही कि आप कंजूस हो, नो, नॉट एट ऑल। आप देते हो, ऐसा नहीं कि 4 रोटी मत खाओ, 2 रोटी खा के उठ जाओ, ऐसा नहीं है, आप पूरा करते हो, बट कहीं ना कहीं आप थोड़ा रिजिड हो, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि महीने में 1 फिल्म देखना काफ़ी होता है, और उनको लगता है कि नहीं, हफ्ते में 1 फिल्म देखेंगे, हाथ में बड़ा सा पॉपकॉर्न का कैन रहेगा, ऐसा टाइप का। तो दोनों में थोड़ा सा अनबन किटपिट रहते हैं, बट अगेन आई शुड एडमिट दिस कि आपके पार्टनर आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आपको एक हाई प्रिस्ट एनर्जीज में देखते हैं, वो आपको हाई प्रिस्टेस सोचते हैं, एक ऐसा एनर्जी में वो आपको देखते हैं कि आपकी बात ही लास्ट वर्ड, ठीक है ना। फैमिली में वही होगा जो आप डिसीजन लोगे, और इतना रिस्पेक्ट, इतना ऑनर देना, ये भी कोई कम बात नहीं है। बहुत रेस्पेक्ट दिखाते हैं वो, और मानते भी है दिल से, ठीक है। सो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ द पास्ट एंड द प्रेजेंट सिचुएशन, क्वीन ऑफ फायर। मुझे ऐसा लग रहा है कि कन्या राशि की आपका जो अभी एनर्जी है ना, दैट इज़ द हाई प्रिस्टेस एनर्जी। हाई प्रिस्टेस एनर्जीज ऐसे होते हैं कि जो कोई मतलब जो एक हायर कॉन्शियस लेवल के साथ अलाइंड है, जिनको सब कुछ समझ में आता है कि एग्जैक्टली कहाँ पे क्या करनी चाहिए। देयर इज़ नो शो ऑफ बिजनेस, कोई शो ऑफ बिजनेस नहीं है, कोई हैंकी पेंकी नहीं है, कोई फालतू का बकवास नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, चलो, क्वीन ऑफ फायर एनर्जी, प्लीज़ क्लैरिफाई क्वीन ऑफ फायर, प्लीज़ क्लैरिफाई क्वीन ऑफ फायर, प्लीज़ क्लैरिफाई क्वीन ऑफ फायर। कन्या राशि के लिए प्लीज़ क्लैरिफाई क्वीन ऑफ फायर। ओके, नाइट ऑफ सोड एनर्जी, माइंड में बहुत कुछ चल रहा है। ओके, सो यू हैव अपॉर्चुनिटीज, you have options, you have choices. देखिए यहाँ पे 7 ऑफ कप्स है और 7 ऑफ सोर्ड है। आपके साथ 7 का वास है। 7 मतलब 7 नंबर 7 इज़ दी ब्लेसफुल नंबर। ये एक हायर कॉन्शियस लेवल का नंबर है, ब्लेसिंग्स है, ब्लेसिंग्स ऑफ ग्रोथ। तो आप तो ग्रोथ की तरफ जा रहे हो, ऐसा कोई बात नहीं है, बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप कोई एक चैप्टर को छोड़ के आए हो। वो एक गाना था ना, छोड़ आए हम वो गलियां। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई गलियां आप छोड़ के आए जो अभी भी आपके दिल के दिमाग में बसे हुए हैं, जिसके तरफ आप पीछे मुड़ मुड़ के देखते हो, सोचते हो और कई दफ़ा रो भी पड़ते हो। बट अगेन यू डोंट वांट टू गो बैक टू दैट लेन। उस गली में फिर दोबारा वापस नहीं जाना। नहीं नहीं नहीं, बहुत रोया, बहुत कुछ हुआ, मार पीट झगड़ा शांति हर एक परिवार में है, बट कुछ ऐसा वहाँ पे हुआ कि दिल नहीं मानता और जाने का वहाँ पे मन नहीं करता, और वहाँ पे कुछ मिलने का नहीं रहा। ठीक है, नाइट ऑफ सोर्ड एनर्जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मैसेज आ रहा है, या तो फिर कोई ऐसी एनर्जी आपकी तरफ स्पीड में आ रहा है जो कि आपको कुछ बोलना चाहता है, जो आपको कुछ लॉजिक अप्लाई करके आपके साथ कुछ होते हैं ना, जैसे यू हैव डन समथिंग, जैसे आपने कुछ किया और उस इंसान को अच्छा नहीं लगा, अभी वो लॉजिक इकट्ठा कर रहा है आपके अगेंस्ट में बात करने के लिए। सम ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकते हैं, कुछ ऐसे कलीग हो सकते हैं जो कि मुंह पे तो कुछ नहीं बोला था, बट
बहुत सारे प्रूफ एंड पॉइंट्स इकट्ठा करके अभी आ रहे हैं लड़ने के लिए, ऐसा भी हो सकता है। यू हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आ भी रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप आपको ना एक ऐसा इंसान की तलाश है जो आपको समझ सके, एंड यू गॉट योर पार्टनर लाइक दैट, बट कहीं ना कहीं आपका कुछ छूटा हुआ लग रहा है। जैसे देखो यहाँ पे 7 ऑफ कप्स है, देन इट इज़ 9 ऑफ कप्स, अगेन योर पार्टनर इज़ विद दी सिंगल कप, यहाँ पे भी वो एक कप लेके बैठा है। अगर वो आपका 9 ऑफ कप्स के एनर्जी में आ जाए तो मतलब इट्स अ 10 ऑफ कप्स एनर्जी, इट्स अ फुल ब्यूटीफुल हैप्पी फैमिली। बट यहाँ पे ना कुछ एक लैक लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इस हैप्पी फैमिली को लेके शायद आप नहीं सोचे थे, शायद इस हैप्पी मोमेंट के लिए आप तैयार नहीं थे, शायद आपको कुछ और चाहिए था, आपको मिला कुछ और, ऐसा कहीं पे हो रहा है। कहीं पे दिल है बट कहीं आपको सेटल होना पड़ रहा है। Okay, so now this is the scenario. You are in a very strong third party situation. So आप उसको भूल ही नहीं पा रहे हैं। छोड़ आए हम वो गलिया में तो जाना नहीं है, बट उस गली को आप अभी तक भूल नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं आप उस गली के बारे में सोच ही रहे हैं। येस, इट वॉज अ थर्ड पार्टी, इट इज़ अ थर्ड पार्टी। देखिए आप, मैं एक किसका रीडिंग में मैंने बोला, एक सेकेंड रुको, मैं थोड़ा याद करती हूँ। या इन द पास्ट स्टोरी जेमिनाई का रीडिंग अगर आप देखेंगे तो जेमिनाई में भी ऐसा है कि वो पिछले 2 नाव पे पैर रख के चलने का ऐसा हो रहा है, जैसे यहाँ कभी नहीं वहाँ कभी नहीं, किसी के लिए रो रहे हैं और किसी के साथ चल रहा है, तो दैट इज़ वेरी बैड। वो उसमें क्या होता है ना, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता उसमें, ना उसका कुछ बुरा होता है ना इसका कुछ बुरा होता है। अगर कोई डिस्टर्ब हो जाता है, अगर किसी का दिमाग का दही हो जाता है तो वो आप है, बाकी दुनिया में कुछ नहीं पड़ा होता है। आपका ये इंसान जो आपके बाजू में खड़े हैं, आपसे बेतहाशा मोहब्बत करते हैं और आपको ये जताते भी है, ये इंसान को भी कोई पड़ी नहीं है, इसको भी लगता है चल जो भी है था, इट्स ओके, सो नाउ आई एम द किंग, इट्स ओके, ये ऐसे सोच रहा है। और जो पिछले जिस गली को छोड़ के आप आए हैं ना, वो गली का उस मोहल्ले का इंसान भी वही सोच रहा है, वो गया अभी क्या कर सकते हैं। तो बीच में लटका हुआ आप है, कोई और लटके हुए नहीं है। सो माइंड इट, दिमाग को थोड़ा सेटल करो और ये जो बीच में लटकने वाली कहानी है ना, इसको ख़त्म करो। जब तक आप थर्ड पार्टी से नहीं निकलोगे तब तक एक ऐसा ज़िंदगी आप जियोगे जिस ज़िंदगी का कोई मीनिंग नहीं रहता, इसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि ना आप कोई दरवाज़ा बंद कर रहे हो, ना आप जब तक पुराना दरवाज़ा नहीं बंद करते तो नया वाला दरवाज़ा, नया किस्मत, नए अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे नहीं आपके पास। सो इट्स अ वेरी क्लियर लॉजिक, शट द डोर which you don't want and let the door open जो आपके लिए गुड फॉर्चून लेके आ रहे हैं, ठीक है ना। तो यूनिवर्स को भी तो चांस दो कि वो आपको कुछ सक्सेस दे, कुछ अच्छा ब्लेसिंग्स दे, आप तो उनको चांस ही नहीं दे रहे हो, ठीक है। सो गिव यूनिवर्स अ चांस टू ब्लेस यू, टू गिव यू अबांडेंस, ठीक है। चलो अभी किंग ऑफ वाटर को थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं, देखते हैं ये कौन बंदा है। प्लीज क्लैरिफाई किंग ऑफ वाटर, प्लीज क्लैरिफाई किंग ऑफ वाटर। कन्या राशि के लिए किंग ऑफ वाटर कौन है? एरीज, लियो, सजिटेरियस में से कोई है? ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एरीज, लियो, सजिटेरियस एनर्जीज में कोई है, किसी के साथ बहुत सारी कम्युनिकेशंस हो रहे हैं और उसी के साथ झगड़ा भी हो रहा है। ऑल दिस इज एरीज, लियो एंड सजिटेरियस एनर्जी, ओके। सो क्या वो गली वाला बंदा क्या यही था जिसके साथ अभी भी आप जिसको सोच रहे हो? ओके। सो मुझे ऐसा लग रहा है, स्पिरिट ने मुझे यही बोला, शायद आप ये वीडियो सुनने के बाद वो कहानी एंड करने का सोचेंगे और उस कहानी को एंड करने के लिए फिर से आप कम्युनिकेट करेंगे और जिस कम्युनिकेशन के बदले में वो आगे तो आएगा, बट अब दोनों में फिर से झगड़ा भी होगा। मे बी देयर इज़ अ न्यू स्टार्ट, एक नया स्टार्ट हो सकता है, बट आप थोड़ा तय कर लो कि आपको चाहिए क्या है। बिकॉज देयर इज़ अ पर्सन वेटिंग फॉर यू एंड दिस पर्सन रियली
अप्रिशिएट यू, लव यू एंड टेक केयर ऑफ़ यू। बट यहाँ पे जिस बंदे के साथ आप कम्युनिकेट करने के लिए जा रहे हैं, जिसके साथ झगड़ा शांति बहुत कुछ हो रहा है, वो तो आपके दिमाग से निकल ही नहीं रहा है कन्या राशि। और ये बंदा ऐसा है कि एरीज, लियो से, मेष, सिंह और धनु राशि में से कोई है। तो ऐसा उसका कम्बिनेशन भी हो सकता है कि मेष, हाँ, और उसके साथ साथ ऐसा है कि आपका जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकते हैं, या क्वीन ऑफ फायर एनर्जी। तो ये यहाँ पे वही क्वीन, वही फायर का भाव हमको मिल रहा है। एक सेकेंड, तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि ये वही इंसान है जो शायद जिसका एनर्जी आपको डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है ना। वो उसका ऑरा आप भूल ही नहीं पा रहे हो, उसका वाइब्रेशन आप तक पहुंच रहा है। आप चाहो ना चाहो वो आपको आप तक कोई मैसेज भेजने का कोशिश किए जा रहा है। ओ इंट्यूशन, फाइन, यहाँ पे कोई तो कुछ है, मे बी देयर इज सम स्पेल, कोई मैजिक, ऐसा कुछ है। देखिए, आप वर्गो हैं, आप एक आर्थ साइन हो, आप मटेरियलिस्टिक हो, अभी जिसके साथ हो वो बहुत इमोशनल है, और इनका सारे इमोशनल जो स्टेप्स है ना, ये शायद आपको वो याद दिलाते हैं। इसीलिए आप ना ये टू ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी इसीलिए आया था। आप बार बार पीछे मुड़ मुड़ के उसको देखते रहते, उसको सोचते हो कि ऐसे ही प्यार जताते थे शायद, और उनका ऑरा आपको बार बार आपके ऊपर हावी हो रहा है, और उसी प्यार को ना आप हर वक्त, ओके, सो यू आर कंपेयरिंग, आप कंपेयर कर रहे हो इसके साथ उसका, इसके साथ उसका, और आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जा रहे हो, राइट। तो कन्या राशि, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तरफ है पानी, एक तरफ है आग। अभी आपको कहाँ पे कौन सा चूज़ करना है वो सिलेक्ट कर लो, क्योंकि पानी अगर बहुत इमोशनल है, और अग्नि तत्व भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि उनका अगर जोडियक कम्बिनेशन वैसा बने तो दे ऑल्सो बिकम वेरी इमोशनल। तो ऐसा अगर कोई इंसान के साथ आप पहले मिल चुके हैं, जो यहाँ पे पूरा एनर्जी आ रहा है, जो कि क्वीन ऑफ फायर का भी एनर्जी है, तो वो आपको बार बार ना ये इस एनर्जी में दिखाई देते हैं, एंड यू बिकम सो डिस्टर्ब। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी यू विल स्टार्ट कम्युनिकेटिंग अगेन, और वो बंदा भी आगे आएगा। सो इट कैन बी न्यू स्टार्ट ऑल्सो, इट कैन बी अ न्यू स्टार्ट। देखते हैं ये स्टार्ट कहाँ तक जाते हैं। स्पिरिट बताओ मुझे, ये स्टार्ट क्या रहेगा? ये स्टार्ट अच्छा होगा कि ओ नहीं, ये स्टार्ट आपको फिर से वही टेंशन वाला माहौल में डाल देगा। हाँ, फिर से टेंशन वाली माहौल में आपको डाल देंगे। 9, अल्टीमेटली कोई एक चैप्टर आपका ख़त्म हो रहा है, कोई एक चैप्टर आपका ख़त्म हो रहा है, बट दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, अभी भी वक्त है। स्पिरिट बताओ मुझे, कब तक एक चैप्टर ख़त्म होगा, कौन सा चैप्टर ख़त्म होगा, और कब तक ये ख़त्म होगा? क्वीन ऑफ वंस, देखो, एक चीज़ मैं बता रही हूँ यहाँ पे कि दिस इज़ 9, दिस इज़ 9। जब कोई नंबर रिपीट होता है तो उसका एक अलग मीनिंग होता है। 9 जब रिपीट हो रहा है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक कोई चैप्टर एंड हो रहा है, सम एंड इज़ कमिंग। इट कैन बी द वाटर साइन, जो जिसके साथ आप घुल मिल के रहने का कोशिश कर रहे थे, जिसकी एनर्जी के साथ आप ये पिछले वाला एनर्जी का कंपेयर कर रहे थे बार बार। मुझे ऐसा लग रहा है कि इट कैन एंड, या तो फिर आप अगर यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा टेंशन मिल रहा है आफ्टर कम्युनिकेटिंग अगेन, आप दोनों में बार बार झगड़ा हो रहा है, ऐसा है, तो शायद आप इस एनर्जी को कम्प्लीटली ब्लॉक कर दें, कम्प्लीटली। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एग्जैक्टली, ये एक ऐसी जैसे यहाँ पे क्वीन ऑफ फायर का एक बहुत पर्सनालिटी वाला, एग्जैक्टली, किंग ऑफ पेनिकल्स, नाउ यू आर टर्निंग योर बैक, एग्जैक्टली। अभी आपका मुंह, मतलब ये अभी तक एंड नहीं हुआ है, ये एंड होते होते आपका अप्रैल हो जाएगा, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको और भी कुछ सच्चाई का सामना करना पड़ेगा, जो सारी सच्चाई आपका आँख खोल देगा। आपको और भी कुछ समझने को बाकी है, और वो समझने का ट्यूशन अभी चल रहा है, ठीक है ना। यूनिवर्स आपको अभी ट्यूशन दे रहा है, ट्यूशन ऑफ गेटिंग मैच्योरिटी ऐसा या ऐसा हो सकता है। सो यस, कन्या राशि, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा एक एनर्जी टर्बुलेंस से
एक स्थितिशीलता के तरफ जा रहे हो। बहुत कुछ चल रहा था, कंपैरिजन, वो ऐसा था, ये ऐसा कर रहा है, वो ऐसा, ये ऐसा, आप दोनों पार्टनर में कंपेयर कर रहे हो और खुद को डिस्टर्ब कर रहे हो। एंड फाइनली इफ़ यू आर मूविंग सम फाइनल डिसीजन, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मेरे ख्याल से आप बहुत जल्दी उस डिसीजन तक पहुंच पाओगे। ठीक है, चलो एक ब्लेसिंग ले लेते हैं। वर्गो, कन्या राशि के लिए एक ब्लेसिंग दे दो स्पिरिट। वर्गो के लिए एक ब्लेसिंग दे दीजिए स्पिरिट, प्लीज़ शो मी अ ब्लेसिंग फॉर वर्गो। वर्गो के लिए एक ब्लेसिंग दे दो प्लीज़। ओके, वॉइस ऑफ ट्रूथ, stand strong, focus on your purpose, release the fear of persecution and speak your truth. Exactly. अब वो सारी बात कह डालो। देखो यहाँ पे भी कम्युनिकेशन का कार्ड है, तो स्पिरिट भी आपको वही बोल रहा है कि जो भी कहना बाकी है कह डालो। स्टैंड स्ट्रॉन्ग, एकदम सीना तान के खड़े हो जाओ। फोकस ऑन योर पर्पस, और ज़िंदगी में आप चाहते क्या हो, कहाँ आपका पहुँचना है, आपका मकसद क्या है, इसको पहले फोकस करो। जैसे आप ये झूले हुए तो नहीं रह सकते ना, बीच में खड़े होके, मतलब दो नाव पे पैर रख के आप चल नहीं सकते। सो टेक योर ओन डिसीजन, और उस डिसीजन पे ना फोकस बनाओ, फिर सीना तान के खड़े हो जाओ। रिलीज द फियर, धीरे धीरे दर्द, डर, सब कुछ को रिलीज करो, और जो सच्चाई है, जो सच बोलना चाहिए वो बोल डालो। सच जब तक आप नहीं बोलोगे तब तक आपको सच सुनने को भी नहीं मिलेगा। सो स्पीक द ट्रूथ एंड बी फियरलेस। ठीक है ना, इससे बहुत जल्दी आप एक डिसीजन ले पाओगे। आपके सामने का ये जो दुविधा है, ये जो हर वक्त दोनों तरफ का एक प्रेशर है, ये भी हट जाएगा, एंड यू कैन लीड अ पीसफुल लाइफ दैट टाइम। ठीक है ना। तो वर्गो, आज के लिए इतना ही। मुझे बहुत अच्छा लगा आपका रीडिंग करते हुए, क्योंकि एटलीस्ट ऐसी एक परिस्थिति पे आप आए हैं जब आपको भी समझ में आ रहा है कि नाउ दिस इज़ द टाइम टू टेक द डिसीजन। अभी तो डिसीजन लेना ही है, कहीं ना कहीं तो पहुंचना है। तो दिस इज़ द थिंग। 22 से लेके 31 मार्च तक का एनर्जी है वर्गो। उसके बाद फिर मिलेंगे, और तब तक के लिए बहुत खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू। आपको अगर पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। मेरा नंबर स्क्रीन में दी हुई है। पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे उस नंबर पे व्हाट्सअप करें, सारी डिटेल्स भेजें और मेरे साथ कम्युनिकेट करें। ठीक है, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय।